आज की कहानी है एक छोटे से गांव के उस लड़के की जिसने हालातों से नहीं, अपने डर से लड़ाई की। जिसने ठान लिया था कि सपने छोटे नहीं होते, सोच छोटी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम टॉर्च में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां कहानियां मिलती हैं रोशनी की, उम्मीद की और जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणा की। आज की कहानी है एक छोटे से गांव के उस लड़के की जिसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना अंग्रेजी बोलने का स्टाइल और ना ही बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन उसके पास था एक सपना, वैज्ञानिक बनने का। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राकेश की, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने जमीन से उठकर आसमान को छू लिया। राकेश एक किसान का बेटा था जो रोज खेतों में काम करने वाले हाथों को आराम देना चाहता था टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। शहर की तेज रफ्तार, भाषा की दीवारें, पढ़ाई की मुश्किलें, सबने उसे तोड़ने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, जो झुकता नहीं वही रुकता नहीं। एक अजनबी की प्रेरणादायक बातों से उसे मिला एक नया नजरिया, और फिर जो बदलाव आया वो इतिहास बन गया। राकेश ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं राकेश की पूरी कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर दिल में आग हो और इरादे मजबूत हों, तो गांव का एक मामूली लड़का भी दुनिया में मिसाल बन सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको लगे कि ये कहानी किसी और को भी प्रेरित कर सकती है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। राकेश एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था। यह गांव बाकी भारतीय ग्रामीण इलाकों की तरह ही था। कच्ची सड़कों, टूटी छतों वाले घर और ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर। उसके पिता हरिराम एक साधारण किसान थे जो साल भर मेहनत करते, लेकिन अक्सर मौसम की मार और बाजार के उतार चढ़ाव में फंसकर घाटे में रह जाते। मां सुमित्रा देवी एक शांत स्वभाव की गृहिणी थीं, जिनकी दुनिया चूल्हे चौके और राकेश की देखभाल तक सीमित थी। राकेश बचपन से ही अलग था। जहां गांव के बच्चे खेतों में खेलते या काम में हाथ बंटाते, वहीं राकेश को किताबों में दिलचस्पी थी। स्कूल में जब मास्टर जी कोई सवाल पूछते, तो राकेश का हाथ सबसे पहले उठता। उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की, कुछ कर दिखाने की। लेकिन गांव में सीमाएं बहुत थीं। स्कूल में न ठीक से विज्ञान पढ़ाया जाता, न प्रयोगशाला थी, न लाइब्रेरी। राकेश को बहुत बार पुराने फटे हुए किताबों से ही पढ़ना पड़ता। फिर भी उसकी लगन और माँ बाप का सहयोग कभी कम नहीं हुआ। हरिराम जी कहते, बेटा, खेती से तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन। 10वीं कक्षा में राकेश ने जिले में टॉप किया। गांव में ढोल बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। राकेश ने शहर के एक सरकारी कॉलेज में विज्ञान वर्ग में दाखिला लिया। उसे लगा अब रास्ता खुल गया है, बस मेहनत करनी है। पर जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी और ही ग्रह पर आ गया है। हर ओर ऊंची ऊंची इमारतें, चकाचौंध रोशनी और सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हुए आत्मविश्वासी छात्र। क्लास में जब प्रोफेसर अंग्रेजी में पढ़ाते, तो राकेश को आधा समझ भी नहीं आता। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, उच्चारण ग्रामीण था और आत्मविश्वास लगभग शून्य। धीरे धीरे उसके दोस्त कम हो गए। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई दूरी बना लेता। पहले सेमेस्टर में वह 2 विषयों में फेल हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वह इस दुनिया के लायक नहीं। उसने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। खाना भी छोड़ देता, बस दीवारें घूरता रहता। घर फोन करता तो मां की आवाज सुनते ही आंखें भर आती, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन जब वह बिल्कुल टूट चुका था, वह शहर के एक पार्क में जाकर बैठ गया। आसमान में बादल थे और मन में आंधियां। आंखों से आंसू बह रहे थे। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आकर बैठे, उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, सब ठीक है? राकेश ने पहले मुंह छुपाया, लेकिन फिर कुछ था उस बुजुर्ग की आंखों में, अपनापन, अनुभव और शांति। उसने रोते रोते सब कुछ कह डाला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जानते हो, कोयला और हीरा एक ही मिट्टी से बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरा ज्यादा दबाव सह लेता है। अगर तुम इस समय को सह लोगे, तो हीरे की तरह चमकोगे। उस रात राकेश देर तक जागा।
उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह से उसने दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, अंग्रेजी। यूट्यूब पर निःशुल्क वीडियो देखने लगा, डिक्शनरी लेकर बैठता, अंग्रेजी अखबार पढ़ने की कोशिश करता, गलती करता, फिर सीखता। फिर उसने अपने विषयों की पढ़ाई में लगन बढ़ाई। क्लास में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब पहले से तैयार करने लगा। जहां छात्र नकल पर निर्भर थे, राकेश अपने नोट्स खुद बनाता। धीरे धीरे प्रोफेसर भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगे। 1 साल के अंदर वह फेल होने वाले छात्र से टॉप 3 में आ गया। अब वही दोस्त जो उसे ताना मारते थे, उससे नोट्स मांगने लगे। तीसरे साल में प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने राकेश को एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना। विषय था प्रिसिजन फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यह वही क्षेत्र था जिससे राकेश भावनात्मक रूप से जुड़ा था। उसका गांव, उसके पिता और हजारों किसान, यही उसका मिशन बन गया। प्रोजेक्ट में काम करते हुए राकेश ने महसूस किया कि किसान अक्सर फसलों की बीमारियों को समय रहते पहचान नहीं पाते। इससे फसल खराब हो जाती है और नुकसान होता है। उसने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें मोबाइल से खींची गई फसल की तस्वीरें AI द्वारा विश्लेषित होकर बीमारी की जानकारी देती और साथ ही इलाज भी सुझाया जाता। यह आइडिया इतना क्रांतिकारी था कि कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर ने उसे स्टार्टअप में बदलने की पेशकश दी। राकेश ने उसे एग्री शाखा नाम दिया, किसानों का सच्चा साथी। स्टार्टअप को सरकारी स्कीम से अनुदान मिला और धीरे धीरे राकेश की टीम बनी, इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को समझाया, ऐप चलाना सिखाया और फ्री सर्विस शुरू की। 3 साल के अंदर एग्री शाखा पूरे राज्य में फैल चुका था। हजारों किसान इसका उपयोग कर रहे थे, उनकी फसलें बच रही थीं, आमदनी बढ़ रही थी। राकेश ने अपने पिता के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी शुरू की, हरिराम किसान विकास योजना, जिससे गरीब किसानों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। जब राकेश गांव लौटा तो पूरा गांव स्टेशन पर स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कहते थे शहर जाकर क्या करेगा, अब उसका नाम लेकर बच्चों को प्रेरणा दे रहे थे। राकेश ने गांव में एक साइंस क्लब शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता, लैब में प्रयोग कराए जाते। उसकी सबसे बड़ी खुशी तब होती जब कोई बच्चा कहता, भैया मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। एक दिन जब वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, एक नन्हा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, भैया आपने हार क्यों नहीं मानी? राकेश मुस्कुराया, उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जानता था अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है, बस टिके रहना पड़ता है। राकेश की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत के हर उस युवा की कहानी है जो सीमित संसाधनों से शुरू करता है लेकिन सपने असीमित देखता है। यह कहानी सिखाती है, हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन हार मान लेना है। ज्ञान पाने की कोई उम्र, भाषा या सीमा नहीं। हालात जैसे भी हों, अगर अंदर आग हो तो रास्ते खुद बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर तुम हीरा बनना चाहते हो तो दबाव सहना ही पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्रीम टॉर्च को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।